नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा प्रदेश विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। शिविर में शामिल भाजपाई विधायकों और नेताओं ने मीडिया के समक्ष विभिन्न मुद्दों पर अपने मत किए व्यक्त। टीकाकरण के दूसरे चरण में दूसरा टीका नहीं लग पाया, निर्देशों के अभाव में निर्धारित लक्ष्य से कम लगे टीके। भैरवगढ़ केंद्रीय जेल में बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आयोजित हुआ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। और अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुई शातिर महिला अपराधी पुलिस गिरफ्त से दूर। स्थानीय समाचारों से पहले आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस पर आइए हम अतीत में चलते हैं। अतीत में जब रेडियो संगीत साहित्य का संवाहक होकर राष्ट्रीयता के जागरण और सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बना था, रेडियो की तब भी अपनी भूमिका थी। रेडियो आज भी प्रासंगिक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश विधायकों के प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रीगणों एवं विधायकों की प्रभावी उपस्थिति। प्रदेश की संस्कृति और धर्मधानी नगरी उज्जैन में 12 फरवरी को प्रारंभ हुआ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का प्रादेशिक प्रशिक्षण शिविर का गरिमामय समापन 13 फरवरी को संपन्न हो गया। इस अवसर पर चतुर्थ सत्र को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने की। अभ्यास वर्ग में प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी साझा कर उपस्थित जनों को अनुभव संपन्न किया। विधायकों और मंत्रियों से अपनी कार्यशैली में परिपक्वता के प्रदर्शन का आग्रह किया। साथ ही दल की नीति रीति से लैस होने को कहा। अपनी कमियों को आत्मविश्लेषणात्मक पद्धति से जानने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही जो भी कमी हो उन्हें दूर करने के लिए आगाह किया। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सुपरिचित शैली में चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी विधायक अथवा मंत्री किसी भी माफिया की सिफारिश नहीं करेगा और मेरी सरकार का हर तरह के माफियाओं के खिलाफ अनवरत अभियान जारी रहेगा। उज्जैन में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे प्रदेश के पदाधिकारियों और मंत्रियों ने मीडिया से साझा किए अपने अनुभव। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाबा महाकालेश्वर की शयन आरती में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आरती पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं उन्हें ही कृषि बिल के विषय में कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर भी कई तंज कसे। आप सबने भी देखा होगा कि वो बिल वापस लो ये तो मांग करते हैं, लेकिन बिल के मामले में राहुल गांधी से लेके बाकी किसी को भी कुछ नहीं मालूम। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे दो की सरकार है, ये 4 लोगों की सरकार चल रही है। राहुल गांधी की बात को कांग्रेस पार्टी के लोग भी गंभीरता से लेते नहीं और मुझे इस बात की बहुत चिंता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तीव्र गति के साथ स्खलित हो रही है, इससे विपक्ष कमज़ोर हो रहा है
और विपक्ष कमज़ोर होता है तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता। इधर राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के आगामी बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि बजट ऐसा होगा जिसे बहुत ज्यादा भार आम जन पर न पड़े। बजट ऐसा हो कि बहुत ज्यादा भार लोगों पर नहीं आए, हम लोग सोचना है। पर चूंकि आप देख रहे हैं कोरोना कार्यकाल में, कोरोना के समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई है, मध्य प्रदेश में छूता नहीं है। तो बहुत सारी चीजों पर हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार की अर्थव्यवस्था भी न डगमगाए और आम व्यक्ति पर ज्यादा भार भी ना आए। वहीं भाजपा मध्य प्रदेश प्रभारी पंकजा मुंडे ने एक दिवसीय सत्र समापन के पश्चात मीडिया से अपने अनुभव साझा किए। दल और पदाधिकारियों का अभ्यास वर्ग हुआ है, उसके लिए खास हम सब प्रभारी इधर उपस्थित हैं और कुछ प्रमुख अतिथि भी दिल्ली से आए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों का एक भाग है। तो आज वो बहुत अच्छे से हमारा अभ्यास वर्ग हुआ और बहुत ज्ञान मिला, बहुत ज्ञान आदान प्रदान हुआ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने नक्सलियों के एनकाउंटर में मिली सफलता का जिक्र करते हुए कहा, आज मंडला में मैन उर्फ टुल्ला उई के निवासी सुकमा दक्षिण बस्तर, जिस पर 14 लाख का इनाम था, प्रमिला सुकमा दक्षिण बस्तर इनाम 14 लाख रुपए, इनसे एक SLR 303 बोर एक और 315 बोर की एक, इसके साथ साथ अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। दोनों को एनकाउंटर में हमारी पुलिस ने धराशायी किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने प्रशिक्षण शिविर के विषय में बात की। प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक हिस्सा है। हर स्तर पर हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है। अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को लग चुके हैं कोरोना वैक्सीन टीके। निर्धारित लक्ष्य को नहीं छू पाया टीकाकरण। बहुप्रशिक्षित कोरोना टीकाकरण अभियान को 28 दिन पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में 15,000 से ज्यादा लोगों को टीके लग गए हैं, मगर यह संख्या निर्धारित लक्ष्य को नहीं छू पाई। जिन्होंने पहले दिन टीके लगवाए उन्हें आज दूसरा टीका लगना था, मगर ऊपर से निर्देश नहीं मिलने के कारण उन्हें दूसरी बार का टीका नहीं लगाया गया। गौरतलब है कि टीकाकरण के लिए अब 2 अलग अलग कंपनियों के टीके उपलब्ध हैं, कोविशील्ड सीरम कंपनी और कोवैक्सीन भारत बायोटेक। एक व्यक्ति को पहला टीका जिस कंपनी का लगाया गया है, उस व्यक्ति को दूसरा टीका भी उसी कंपनी का लगाना होगा। टीकाकरण का अब तक का ब्यौरा देते हुए टीकाकरण अभियान प्रभारी राजकुमार सोलंकी ने बताया, सेकंड डोज अभी चालू नहीं किया गया है क्योंकि ऊपर से स्टेट लेवल से कोई इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं हुए हैं कि सेकंड डोज लगाना चालू किया जाए। 28 दिन हो चुके हैं, लेकिन जैसे उस स्टेट से या जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे चालू करने के सेकंड डोज चालू किया जाए। 16 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक लगभग जो टारगेट था 21,893 का टारगेट था, उसकी अपेक्षा 15,808 लोगों को टीका लग चुका है। भैरवगढ़ केंद्रीय जेल में आयोजित किया गया स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर। बंदियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा मानव मात्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो फिर कारागार में निरुद्ध बंदी उनसे कैसे वंचित रहें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भैरवगढ़ केंद्रीय कारागार में बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में चिकित्सक सोनाली अग्रवाल ने अपने सहयोगियों के साथ बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस तारतम्य में बंदियों के रक्तचाप और मधुमेह का भी परीक्षण किया गया। इस शिविर में जहाँ एक और डॉक्टर मास्क लगाए हुए थे और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे थे, वहीं कई बंदी बगैर मास्क के देखे गए। आयोजित शिविर में जेलर संतोष कुमार लड़िया और अधीक्षक अलका सोनकर की भी उल्लेखनीय भूमिका रही। शादी का झांसा देकर ठगी करने वाली फरार महिला बंदी सुनीता का 24 घंटे बाद भी पता नहीं लगा पाई पुलिस। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में थाना कोतवाली पुलिस ने शादी का झांसा देकर लोगों को ठगने और नाबालिग बालिकाओं को बेचने जैसे गंभीर अपराध में सुनीता नामक इस शातिर अपराधी महिला को गिरफ्तार किया था। तभी से वह केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में निरुद्ध थी। दिनांक 11-12 सितंबर की रात उसने सीने में दर्द का बहाना किया और उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ से वह वार्ड के
शौचालय की जाली काटकर फरार हो गई थी। महिला का पूर्व पति भी नागजीर स्थित मकान से मोबाइल बंद कर फरार है और महिला की तलाश में जुटी पुलिस अभी भी खाली हाथ है। राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर दिया गया संदेश, रक्तदान महादान। दौरान इलाज जब खून की जरूरत पड़ती है तब मजहब, जाति, देश, प्रदेश, भाषा, नस्ल सारे भेद पलक झपकते बिसरा दिए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त एक इंसानी जिंदगी का सवाल सामने होता है। इसी सवाल का जवाब होते हैं रक्तदान शिविर, जहां इंसानियत की भावना से प्रेरित इंसान रक्तदान का पुण्य कार्य करता है। ऐसा ही एक रक्तदान शिविर एक निजी महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जहां रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान कर मानवता की सेवा की प्रेरक मिसाल पेश की। रक्तदान कर चुके एक युवक ने कहा, आज मैंने पहली बार रक्तदान शिविर में भाग लिया एवं रक्तदान किया। मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप रक्तदान करिए। रक्तदान की प्रक्रिया कठिन शुरू में प्रतीत होती है, पर इतनी कठिन नहीं है। आज हमारे महाविद्यालय में भी बहुत सुचारू रूप से रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है एवं आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि रक्तदान करिए और किसी के जीवन को जरूर बचाइए। सेवाधाम के निःशक्त और वृद्धों को भोजन व वस्त्र वितरित कर मनाई गई पुण्यतिथि। महानंदा नगर निवासी पूर्व शिक्षा अधिकारी स्वर्गीय सूर्य प्रकाश त्रिवेदी की प्रथम पुण्यतिथि पर परिजनों ने सेवाधाम आश्रम पहुंचकर वहां निवासरत वृद्धों और निःशक्तों को भोजन वितरण किया। यहां पहुंचे श्री त्रिवेदी के परिजनों आशुतोष, मनमोहन, सुशीला त्रिवेदी व पुत्री डॉक्टर कविता मेहता ने भोजन प्रसादी वितरित की। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। भाजपा प्रदेश विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। शिविर में शामिल भाजपाई विधायकों और नेताओं ने मीडिया के समक्ष विभिन्न मुद्दों पर अपने मत किए व्यक्त। टीकाकरण के दूसरे चरण में दूसरा टीका नहीं लग पाया, निर्देशों के अभाव में निर्धारित लक्ष्य से कम लगे टीके। भैरवगढ़ केंद्रीय जेल में बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आयोजित हुआ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। और अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुई शातिर महिला अपराधी पुलिस गिरफ्त से दूर। तो ये थी शहर की खास खबरें। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।